हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आज की आपकी क्लास अब इस समय रहेगी करंट अफेयर्स की। पीछे 6 महीने के आपके करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन आपका रहेगा डीजे सर के साथ। ठीक है, डीजे बुंदेला, जिसकी हमने पीछे एक क्लास लगाई थी वही, और वो करंट अफेयर की थी। बहुत अच्छी क्लास थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की। आज फिर से आपकी लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और क्लास देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, नया कोई बंदा जुड़े तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो रूबरू होते हैं हम डीजे सर के साथ। लो सर, मिलिए बच्चों के साथ। ठीक है सर। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन परिवार राजगुरु कैंपस पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो वीडियो है वह अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षाएं हैं, दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो अभी परीक्षाएं चली हैं, उनमें भी यहां से क्वेश्चन छपेंगे। विश्वास करना दोस्तों, क्वेश्चन बेहतरीन श्रृंखला में आपके लिए लेके आया हूं। और ये जो क्लास ये थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठना और एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो वो कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दामोदर मोजे। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? दामोदर मोजे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मोजे को। तो इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए, देखो ध्यान देना इस बात पर कि अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है। तो अंग्रेजी के लिए दिया गया है नोमिता गोखले को। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि हिंदी के लिए, दोस्तों हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां दामोदर मोजे को मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है। शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री व्यास सम्मान 31वां असगर वजाहत को, सरस्वती सम्मान 31वां मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखना कि सरस्वती सम्मान 31वां रामदरस मिश्रा को दिया गया है। ओके, रिपोर्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57वां वो किसे दिया गया है? दामोदर मोजे को। उम्मीद करता हूं यह बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन गंगा कब शुरू किया गया है? ठीक है, ऑपरेशन गंगा दोस्तों 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा, जो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, जो यूक्रेन के अंदर कुछ भारतीय फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत 26 फरवरी 2022 को हुई थी। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। ऑपरेशन गंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है ना, इसकी ये देख सकते हो आप। और ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर क्या था? रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए तालिबान। और ये ऑपरेशन देवी शक्ति, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु। ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर क्या था? बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड है। ऑपरेशन बंदर क्या है दोस्तों? बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड है ये। और ऑपरेशन 25 यानी ऑपरेशन 25 पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे भारतीय को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था।
और जो ऑपरेशन थंडर है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने हेतु। ठीक है ना, नेक्स्ट चलें। अब अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो एग्जाम की दृष्टि से रूस और यूक्रेन के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं, और आपको ये एक एक चीज याद करनी है, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन छपेगा भाई। तो बात करते हैं रूस की। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं वह है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और जो रूस की राजधानी है वह है मॉस्को, और उसकी जो रूस की मुद्रा है ना, मुद्रा, वो मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल। ठीक है ना, आपको ये याद रखना, एक एक चीज बहुत सहज सहज के मैंने इकट्ठी की है, पता नहीं कितनी मेहनत की इनके पीछे। तो आपको एक एक चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कॉपी में नोट करने हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ के इन सब चीजों को लिखेंगे। जो कॉपी पेन बैठ के नहीं लिख रहा वो बेशक से क्लास ना देखे भाई, कोई फायदा नहीं है। क्यों? पीछे वाले क्लास में आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप यह क्लास बिना कॉपी पेन बिना लिखे हुए देख रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, बेशक से मत देखो, क्यों? ऐसे व्यूज का क्या फायदा। तो बात करते हैं अब यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और उसकी यूक्रेन की जो राजधानी है वह राजधानी क्या है दोस्तों? कीव, और जो मुद्रा है रिवनिया। ठीक है ना, रूस और यूक्रेन से संबंधित जो युद्ध वगैरह हुए थे उसकी राजधानी ही, राष्ट्रपति, मैंने सब कुछ आपको करवा दिया है। कहीं से क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मुश्किल अगर आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, अरे मर जाने से क्या होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स डस्टलिन का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हुआ है? तो ये दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिन का तीसरा संस्करण, याद रखना कौन सा? तीसरा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी जो युद्ध अभ्यास है वो मैंने आपके लिए ये देख सकते हो आप। जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है दोस्तों वो क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अजय वॉरियर है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास हुआ है वह कौन कौन से देश के बीच हुआ है? अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। गरुड़ शक्ति, याद रखना गरुड़ शक्ति हुई है भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण, यह भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच है। और लल्लन टॉप क्वेश्चन तो ये है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2021 किस के बीच हुआ? इसके जो देश है ना ये आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में 3 दे देगा, चौथा बोलेगा और कौन सा देश था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेगा, मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मालाबार युद्ध अभ्यास ये हुआ था भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, मालाबार युद्ध अभ्यास आपको याद रखना है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष किसे चुना गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है विक्की कौशल को। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है वो है, देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल किसके लिए दिया गया? सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, ठीक है, मिम्मी के लिए। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दोस्तों वह है शेरशाह। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको याद बता दूं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति मेनन। ठीक है, अभिनेत्री। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। दोस्तों अपने खुद से उम्मीद रखो, खुद पर विश्वास रखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूं। दूसरों से उम्मीद मत रखो, दूसरों से उम्मीद रखोगे आप कमजोर महसूस होगे। ठीक है, जितने ज्यादा डिसीजन आप खुद लोगे उतने ज्यादा मजबूत बनते जाओगे। आज हार होगी, कल जीत आपकी अवश्य होगी। ठीक है ना। किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारत। इसके बारे में बताऊं कि 180 देशों की सूची थी, 180 देशों की सूची में, और भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? भारत को मिला है 180वां ही। ठीक है, सबसे निचला स्थान मिला है भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। भारत का 180वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो महत्वपूर्ण है वह मैंने लिख दिए हैं कि भारत का कौन कौन से में कौन सा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, इसको याद कर लेना। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है चौथा। तो ग्लोबल फायर इंडेक्स है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो विभिन्न देशों की सेनाएं होती है ना, सेना शक्ति देखी जाती है कि अपने भारत की जो सेना शक्ति है ना वो चौथे नंबर पे है। जैसे पहले अमेरिका, दूसरे रूस, तीसरे चीन, चौथे भारत की। तो जो ग्लोबल फायर इंडेक्स भारत की रैंक 4। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो भारत का स्थान है 84वां। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 84वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 85वें स्थान पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 180वां। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि भारत का सबसे निचला स्थान रहा है। तो आइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 135वां। हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो स्थान रहा है वह है 136वां स्थान रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये याद रखना आप। ठीक है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली जो सूचकांक, उसमें भारत का जो स्थान रहा है वह 136वां है। सस्टेनेबल इंडेक्स सतत विकास सूचकांक में 121वां स्थान रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फायर इंडेक्स चौथा नंबर पे रहा है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप इसके लिए कितनी मेहनत की गई है, आपको ये याद करना है। ठीक है ना। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिताली राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है PR श्रीजेश को। ठीक है ना, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ठीक है, आपको याद रखना है ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 13वां पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये अपने भारत देश में आयोजित किया गया है दोस्तों। 13वां वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अपने भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आगामी खेल आने वाले हैं। आगामी खेल से अभी MTS में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो आपके दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा ना SSC, आगामी खेल से एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है ना, आप याद रखना। तो मैं आपके ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने ये लिख दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में 2020 के अभी 2021 में हुए हैं। 2021 में हुए, इसमें भारत के कुल कितने पदक हैं? 1 2 का 4, कुल 7 पदक है। जो एक पदक है गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और जो भाला कितने मीटर फेंका था? 87.58। याद रखना, नीरज चोपड़ा। SSC में अभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में किसने गोल्ड पदक जीता है? तो आपको याद रखना, नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहां होंगे? पेरिस फ्रांस में। और जो 2028 में 34वें नंबर के होंगे वो होंगे लॉस एंजिल अमेरिका में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है ना, आपके देख लेना, अभी जो MTS की आगामी परीक्षाएं होंगी ना, जो उनमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे, देख लेना आप। और 2022 में पुरुष रग्बी विश्व कप का आयोजन कहां होगा? फ्रांस में। ठीक है ना। 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कहां खेले जाएंगे?
बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 22वां पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां खेला जाएगा? दोहा कतर में। प्रीवियस ईयर है भाई ये, ठीक है ना, अभी हाल ही में पूछा गया, अभी हाल ही में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहां आयोजित होंगे? बीजिंग चीन में। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 इटली में, ठीक है ना, मैंने आपको बिल्कुल करा दिया है। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मांग लेना। इंस्टाग्राम चैनल है डीजे बुंदेला, ठीक है ना। 2021 में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है? तो ये मैंने आपको बताया था, दया प्रकाश सिन्हा। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है पुष्पा द राइज, आपकी फेवरेट मूवी पुष्पा द राइज, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कृति सेनन को। थोड़ा तेज चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रैपिड फायर है। अभी हाल ही की जो परीक्षाएं होने वाली उनमें कहां से क्वेश्चन छपेंगे, तो टाइम की नजाकत है, समय का अभाव है, ठीक है। चाहता तो मैं एक एक क्वेश्चन बहुत लंबे खींच सकता था, लेकिन ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। तो आपको यह कॉपी पेन लेकर नोट करने हैं और इनको बार बार याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, और यहां से अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछा जा रहा है कि जैसे मणिपुर का राज्यपाल पूछ लिया, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पूछ लिया, या किसी का सीएम पूछ लिया। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। अभी नहीं, हाल ही के दिनों में चुनाव हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीट है ना, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 403 सीट है। और जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और जो वहां के जो गवर्नर है राज्यपाल आनंदीभाई पटेल, ठीक है ना, याद रखना। पंजाब के भगवत मान सीएम, और जो गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, और जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मणिपुर के जो सीएम है एन वीरेन सिंह, और जो वहां मणिपुर के जो गवर्नर है श्रीला गणेशन। गोवा के जो सीएम है वह है प्रमोद सावंत, और जो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? 4 ऑप्शन दे देगा आपसे इनके गवर्नर के, पूछेगा कि श्री गणेशन कहां के राज्यपाल हैं, तो आपको बताना होगा मणिपुर के हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेगा आपसे। तो चलते हैं, आप इनको याद कर लेना। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, और वहां के गवर्नर कौन है? आनंदीबाई पटेल, ठीक है। पंजाब के सीएम भगवत मान, और वहां के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट चलें। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, तुझे करने से रोकेगी। दुनिया का काम है भाई पैर खींचना, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। आप कोई भी नई शुरुआत करोगे, आपको यार तुझसे नहीं होगा, कहां तुझसे हो गया, तुझसे नहीं, छोड़ दे, ये वो सब बातें करने को। इसलिए अपने आप में डिसीजन लो और उस पर हटो नहीं, बस आपके टारगेट पर ध्यान होना चाहिए और बस लगे रहो, ठीक है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, श्रीलंका। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना भाई। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी, यानी वीके त्रिपाठी को। ये रैपिड फायर है दोस्तों, रैपिड फायर, ठीक है ना। इसमें मैं आपको वह क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, देख सकते हो आप। ये कंपनियों के सीईओ हैं। जो कंपनी है ना, एक क्वेश्चन पूछता है यहीं से भी, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वह हैं सत्य नाडेला, और जो गूगल के हैं सुंदर पिचई, अमेजोन के हैं एंडी जेसी, और ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडाल, गूगल के सुंदर पिचई, अमेजोन के एंडी जेसी, ट्विटर के पराग अग्रवाल, ठीक है। रोकर मुस्कुराने
का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीत जाने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों ये जो क्लास चल रही है ना आपकी, इसको पीडीएफ चाहिए ना, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है डीजे बुंदेला और मेरा यूट्यूब चैनल भी है डीजे बुंदेला, आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम पर ठीक है ना, आप पीडीएफ यहां से मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस बनाया है? तो यह 64वां स्थापना दिवस बनाया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के बारे में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में, और जो इसका हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष जो खिताब है वो जीता है राफेल नडाल ने, पुरुष मतलब पुरुष के उसमें, और महिला में एशले बार्टी ने, ठीक है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, अभी हाल ही में ये चेंज हुए हैं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, और जो सीईओ हैं वह हैं परमेश्वर अय्यर। मैं आपको बता दूं, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह अपने प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग का, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर, जो उपाध्यक्ष हैं अभी बदले गए हैं सुमन बेरी, और जो अभी महाराष्ट्र के जो न्यू सीएम बने हैं वह हैं एकनाथ शिंदे। याद रखना, महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे। पेपरलेस सरकार दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और ये देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। पेपरलेस सरकार संयुक्त अरब अमीरात की, और देश की पेपरलेस हाईकोर्ट केरल उच्च न्यायालय की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप रैपिड फायर में ही काउंट करना, और जल्दी जल्दी इनको अभी निपटारा कर देते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो आपको राइट आंसर होगा गाजियाबाद। अगर मैं बात करूं कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो जो कोनेरू हम्पी का संबंध है वह है शतरंज से, और 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 48वें मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमना। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिसधारी, ठीक है, याद रखना। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिसधारी। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना। ग्रेन एटीएम गुरुग्राम, जो ये क्वेश्चन है वह हरियाणा, जो सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, डायरेक्ट छपेगा ग्रेन एटीएम, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा कि ग्रेन एटीएम की शुरुआत कहां हुई है, तो यह गुरुग्राम में हुई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। पंख योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। पंख योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, ठीक है। और ई कैबिनेट वाला हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी दोस्तों यह है हैदराबाद में। जो स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी है
वह है संत रामानुजाचार्य की, ठीक है, संत रामानुजाचार्य की। और जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 216 फीट इसकी हाइट है। संत रामानुजाचार्य की ये स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुजाचार्य की है, और जो ये है वह हैदराबाद में है। गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला हेली हब। हरियाणा के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, दोस्तों बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां, सूरत में, देश का पहला। कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, याद रखना, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। पाकिस्तान के जो नए पीएम बने हैं वह बने हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए सीएम कौन बने हैं, शहबाज शरीफ बने हैं। दोस्तों मेहनत करनी है आपको, मैं कितनी मेहनत करके क्वेश्चन बना के लाया हूं आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है एक तो, और आपके कॉपी में नोट्स बनाने हैं और उनको याद करना है। आगामी परीक्षा है ना, तुम विश्वास नहीं करते, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे, ठीक है। और अपने आप पे विश्वास रखना, ठीक है। और आपका एग्जाम क्लियर एक दिन जरूर होगा, आज नहीं हो रहा किसी दिन जरूर होगा। बस लगे रहना, लाइन में बने रहना, हटना नहीं है, ठीक है। जो इंसान लाइन से हट जाता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपको लाइन में बना रहना है और अच्छे से खाना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे संगत में रहना, ये सब आपके जीवन में ढाल लो, ठीक है। हैरात महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हैरात महोत्सव, हैरात महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर का है। हैरात महोत्सव जम्मू कश्मीर का। लोसांग, लोसांग दोस्तों कहां का है, लोसांग है सिक्किम का। और जो लोसर है वह है लद्दाख का। लोसर कहां का है, लद्दाख का। हैरात महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर का, लोसांग सिक्किम का, लोसर लद्दाख का। बिम्स्टेक अपनी स्थापना का कौन सी वर्षगांठ बना रहा है, तो बिम्स्टेक अपनी स्थापना का 25वीं वर्षगांठ बना रहा है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्ति करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और उससे मेरा हौसला बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा ट्राई कर रहा हूं। दोस्तों हार होगी या जीत होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, आप उसकी तारीफ कीजिए। ये जो क्लास हुई है इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल है मेरा डीजे बुंदेला, और यूट्यूब पर भी डीजे बुंदेला, ठीक है। तो आप पीडीएफ पाने के लिए डीजे बुंदेला जो इंस्टाग्राम चैनल वहां मैसेज कर देना, और मेरा यूट्यूब चैनल है डीजे बुंदेला, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।